रामायण कथा में एक सुंदर कांड है जिसकी कहानी हम आप लोगों को आज सुनाने जा रहे हैं। तो सुंदर कांड उसको क्यों कहते हैं? जब माता सीता को लंका में खोज करने के लिए किसी को जाना था, 100 योजन का समुद्र पार करने के लिए, तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मैं 100 योजन का समुद्र जा तो सकता हूँ उड़कर, लेकिन वापस आ नहीं सकता, और तुम चले जाओ, तुम जा भी सकते हो और माता सीता की खोज करके वापस आ भी सकते हो 100 योजन का समुद्र पार करने के बाद। तो हनुमान जी तो अपनी शक्ति भूल चुके थे उड़ने की, क्योंकि उन्होंने जब छोटे थे हनुमान जी तो वो बहुत उत्पाती थे। ऋषि मुनियों की जो कुटिया होती थी उसको उजाड़ दिया करते थे। तो एक ऋषि मुनि ने उन्हें श्राप दिया और कहने लगे तुम अपनी शक्ति सारी भूल जाओ। श्राप देने के बाद उन्हें एक वरदान भी दिया कि जब तुम्हें कोई अन्य मौके पर तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा किसी गंभीर परिस्थिति में यानी मुसीबत में, तब तुम्हारी शक्ति याद आएगी और तुम अपनी शक्ति वापस पुनः पा जाओगे। तो जब सीता जी की खोज करने के लिए जाना था तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, और हनुमान जी की जब शक्ति उन्हें याद आई तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण किया, और जिस पर्वत पर खड़े थे वो तो जिस पर्वत पर वो खड़े होकर अपना विराट रूप धारण किए थे, तो जब लंका के लिए उड़े हनुमान जी तो उस पर्वत पर इतनी जोर से उड़े थे कि वो पर्वत पूरा समुद्र में समा गया था, पाताल लोक पहुंच गया था। इतनी तेज उड़ान भरे थे हनुमान जी। तो जब लंका पहुँचे तो वहाँ पर अशोक वाटिका पहुँचने के बाद माता सीता अशोक वाटिका में ठहरी हुई थी। तो हनुमान जी को पहले तो भूख लगी थी, क्योंकि 100 योजन का समुद्र वो उड़कर गए थे। तो वहाँ पर अशोक वाटिका में अच्छे अच्छे फल थे, तो वो अशोक वाटिका उजाड़ने लगे और फिर माता जी सीता जी से भेंट की, मुलाकात की, और उन्हें बताया कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और हनुमान मेरा नाम है। तो जब माता सीता ने उन्हें एक निशानी दी, कहने लगी कि जूड़ा मणि दी थी माता सीता ने हनुमान जी को, और कहने लगी थी कि ये भगवान श्री राम को दे देना, वो पहचान जाएंगे। तो जब वापस फिर आए तो हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि कोई निशानी दे दो ताकि भगवान श्री राम को पता चले, विश्वास हो जाए कि मैं सीता जी से मिलकर आया हूँ। तो माता सीता ने अपनी जूड़ामणि दी थी और कहा था कि ये भगवान राम को दे देना और वो पहचान जाएंगे कि तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। तो फिर वो पूरी लंका टहलने लगे और लंका जलाकर वापस आए थे हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार करके। फिर वापस जब आए भगवान श्री राम के पास तो उन्होंने अपनी जूड़ामणि दिखाई माता सीता ने जो दी थी, और कहने लगे कि मैं माता सीता से भेंट करके वापस आ गया हूँ। उसके बाद वो 100 योजन का समुद्र में पुल राम सेतु बांधने की तैयारियां की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की सुंदर कांड की कहानी, जो आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताई। और अगली वीडियो में बनाऊंगा कि जब रावण और राम का युद्ध हुआ था तो उसमें कितने हजार सेना मारी गई थी, रावण के तरफ के और भगवान श्री राम की तरफ की कितनी हजार सेना मारी गई थी। तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को यही कहानी बताऊंगा। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। मेरा नाम संदीप राजपूत है और मेरा यूट्यूब चैनल संदीप राजपूत ब्लॉग्स है, जो मैं रामायण कथा की हर अनसुनी कहानी इस चैनल पर अपलोड करता हूं और आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाता हूं।
तो जब राम सेतु बनाने के लिए वानर सेना इकट्ठा हुई तो उसमें जब पत्थर डालते तो वो पत्थर डूब जाता। तो उस राम की सेना में नल और नील का दो आदमी थे, दो जैसे वानर थे। तो उन्हें वरदान था कि तुम अपने हाथों से पत्थर कहीं भी डालोगे तो वो डूबेगा नहीं। इससे नल और नील ने राम सेतु बनाया 100 योजन का, और फिर भगवान श्री राम की सेना 100 योजन का समुद्र पार करके लंका पहुंची और वहां पर रावण का वध हुआ। फिर माता सीता को लेकर वापस आए भगवान श्री राम। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे।